बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन अ सेंस दैट बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे इस टॉपिक के बारे में और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, कैन अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट बी नेगेटिव? एंड इफ आई से येस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ। और अगर रिवॉर्ड नेगेटिव होता है, अगर रीइंफोर्समेंट नेगेटिव होती है, देन हाउ दिस नेगेटिव रिवॉर्ड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव रिवॉर्ड और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. So, today we will talk about both positive and negative reinforcement. And I will explain both of these concepts that are considered as types of reward, types of reinforcement with easy examples so that it can be easily understandable for each and every individual. As usual, let's start with the concept of reinforcement. What is reinforcement? Reinforcement is any type of reward. इट इज़ एनी थिंग दैट इज़ प्लेजेंट फॉर अस. हर वो चीज़ जो हमारे लिए प्लेजेंट होगी, जो प्लेयर प्रोड्यूसिंग होगी, आर दैट विल सेटिस्फाई अवर नीड्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज रिवॉर्ड आर रीइंफोर्समेंट. हमारे लिए हर वो चीज़ रिवॉर्ड होती है जो हमारे लिए प्लेयर प्रोड्यूसिंग होती है या जो हमारे लिए पॉजिटिव होती है, जो हमारे लिए प्लेजेंट होती है. नाउ दिस रीइंफोर्समेंट हैज़ टू मेन टाइप्स. The first type of reinforcement is known as positive reinforcement and the second type is known as negative reinforcement. Yes, reinforcement can be negative. Reinforcement negative भी हो सकती है. It is considered as type of reward or type of reinforcement. So reinforcement has two types, positive reinforcement and नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ये दोनों जो हैं रीइंफोर्समेंट की टाइप्स कंसिडर होती हैं. नाउ बोथ ऑफ दीज टाइप्स, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दोनों टाइप्स जो हैं ये हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती हैं. रीइंफोर्समेंट जब भी हम यूज़ करेंगे, द पर्पस बिहाइंड दैट इज टू स्ट्रेंथन, टू इंक्रीज, टू पॉलिश, टू एनहेंस अवर बिहेवियर, टू इंक्रीज द फ्यूचर रेपिटेशन ऑफ दैट बिहेवियर. जब भी रीइंफोर्समेंट यूज होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, बोथ टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट विल स्ट्रेंथन अवर बिहेवियर. हमेशा माइंड में रखें, रीइंफोर्समेंट हमेशा हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, इंक्रीज करेगा, पॉलिश करेगा. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? Positive reinforcement is introduction. Introduction of what? Introduction of any positive stimulus. किसी भी पॉजिटिव स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड दैट पॉजिटिव स्टिमुलस, दैट इंट्रोडक्शन विल स्ट्रेंथन अवर बिहेवियर. आप किसी भी पॉजिटिव स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करवाएं और उस इंट्रोड्यूस करने से, उस पॉजिटिव स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से बिहेवियर को आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, देन दिस stimulus, this positive stimulus, this introduction of positive stimulus is considered as positive reinforcement. What is this positive stimulus? Positive stimulus can be anything that is pleasant for individual. हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल के लिए pleasant होगी वो positive reinforcement होगी. Now this positive reinforcement can be any positive gesture. आप कोई भी, आप थम इम्प्रेशन दे रहे हो, कोई पॉजिटिव जेस्चर यूज कर रहे हो, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हो, कैन बी एनी पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कंसिडर होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैन बी स्माइल. अगर आप किसी इंडिविजुअल को सिर्फ स्माइल दे देते हो तो वो स्माइल भी इंडिकेट करता है एक पॉजिटिव बिहेवियर, सो इट विल स्ट्रेंथन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. This positive reinforcement can be any favorite food item, कोई भी favorite item for any individual, और it can be appreciation from others. आप दूसरे इंडिविजुअल को अप्रिशिएट कर देते हो, उसके बिहेवियर को अप्रिसिएशन दे देते हो, या आप उसको लेयर टाइम दे देते हो, दैट इज फ्री टाइम दैट इज स्पेंडिंग विद द फ्रेंड्स. उसके जो फेवरेट कंपनी है उनके साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए फ्री टाइम प्रोवाइड कर देते हो. अगेन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. Positive reinforcement can be money, it can be any type of bonus, any type of gift,
It means that anything that is pleasant for the individual is considered as positive reinforcement. I hope आपको clear होगा what is positive reinforcement. For example, एक individual कोई भी behavior perform करता है और इस behavior का response उसे society से कोई भी प्लेजेंट स्टिमुलस मिलता है, उसको सोसाइटी या उसके सराउंडिंग में से या नेक्स्ट इंडिविजुअल, आप उसको स्माइल दे देते हो, आप उसको कोई नॉन वर्बल बिहेवियर शो कर देते हो, जेस्चर दे देते हो, कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी शो करते हो, कोई फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे रहे होते हो, कोई भी मनी इंट्रोड्यूस करवा के, कोई गिफ्ट इंट्रोड्यूस करवा के, क्लैप करके, कोई अप्रिसिएशन इंट्रोड्यूस करवा के, अच्छे मार्क्स दे के, गुड ग्रेड्स के साथ, any type of bonus, anything that is pleasant for individual, if you are introducing that pleasant stimulus for the individual, then it is considered as positive reinforcement, and this positive reinforcement will strengthen the behavior or that specific behavior of individual. Now moving towards the negative reinforcement. Positive तो सबको clear है. Negative क्या होता है? What is negative reinforcement? Negative reinforcement is removal. पॉजिटिव में हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन करवाया. नेगेटिव में हम क्या करते हैं? रिमूवल करवाते हैं. रिमूवल ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव स्टेट. हम किसी भी नेगेटिव स्टेट को रिमूव करेंगे एंड दैट रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक नेगेटिव स्टेट विल स्ट्रेंथन द बिहेवियर. Again, remember that it is a type of reinforcement. Negative reinforcement is also a type of reinforcement, and reinforcement will always strengthen our behavior. Either it is positive or negative. नेगेटिव reinforcement भी हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है. डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव में? पॉजिटिव reinforcement में इंट्रोडक्शन होता है, नेगेटिव reinforcement में रिमूवल होता है. पॉजिटिव reinforcement में इंट्रोडक्शन होता है किसी भी पॉजिटिव स्टिमुलस का. In positive reinforcement, we introduce any positive stimulus, while in negative reinforcement, we remove any negative state. ठीक है? पॉजिटिव में हम पॉजिटिव स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी भी नेगेटिव स्टिमुलस को रिमूव करते हैं, एंड दैट रिमूवल विल लीड अस टुवर्ड्स इंक्रीजिंग और स्ट्रेंथनिंग आवर बिहेवियर. Both types of reinforcement, either it is positive or negative, they will strengthen our behavior. In negative reinforcement, we remove any negative condition. कोई भी negative condition individual की, ऑलरेडी आप इसको सफ़र कर रहे होते हो, आपकी कोई भी नेगेटिव स्टेट को रिमूव कर दिया जाता है. एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? द पर्पस इज टू पॉलिश, to strengthen or to increase the individual's behavior with the removal of that negative state that individual is already facing or experiencing. You are already in a negative state and someone will remove you from that specific state. आपके उस नेगेटिव कंडीशन को, उस नेगेटिव स्टिमुलस को आपसे दूर कर दिया जाता है, और उस नेगेटिव स्टिमुलस के रिड्यूस करने से या उसको डिक्रीज करने से या उसको एलिमिनेट करने से, उसको रिमूव करने से आपका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 2 क्लास टेस्ट, आपके पास 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं, एक सेम डेट पे, ऑन द सेम डेट यू हैव टू क्लास टेस्ट ऑफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब यू आर इन नेगेटिव स्टेट, आपकी एक नेगेटिव स्टेट, आपका एक नेगेटिव कंडीशन, दैट इज स्टेट ऑफ एग्जाम एंजाइटी, स्टेट ऑफ एग्जाम टेंशन. अब आपका एक एग्जाम एंजाइटी दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल कंडीशन वो स्टार्ट हो जाती है. हम जब भी एक एवेलुएशन होती है हमारी या असेसमेंट होती है तो हमें उसका लिटिल बिट फियर, लिटिल बिट एंजाइटी हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल फेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल के 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट सेम डेट पे आ जाते हैं तो इंडिविजुअल क्या करता है? इंडिविजुअल फेस करता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ट्रबल्स और एंजाइटी और टेंशन. अब वो एंजाइटी और टेंशन जो है वो आपकी एक नेगेटिव स्टेट है. अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करें, देन अ टीचर कैन चेंज द डेट ऑफ हिज और हर एग्जाम in his or her own subject. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सब्जेक्ट टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट का जो टेस्ट है उसकी डेट शिफ्ट कर देता है. शिफ्ट करने के बिहाइंड दिस द पर्पज इज टू रिमूव योर नेगेटिव स्टेट, दैट इज अ टेंशन or exam anxiety that a student is specifically suffering from
on the when he or she is facing 2 tests on the same date. जब आप 2 टेस्ट सेम डेट पे देने जा रहे हो तो आपकी उस एग्जाम एंजाइटी को, आपकी उस टेंशन की स्टेट को अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक टीचर, कोई भी एक सब्जेक्ट टीचर रिमूव कर देता है, एंड द पर्पस बिहाइंड दिस इज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. अब क्या होता है, जैसे ही आपकी डेट चेंज होगी एक सब्जेक्ट के टेस्ट की, तो आपका जो फोकस होगा वो फुल फोकस होगा स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट पे. अगर आपको दोनों टेस्ट एक ही दिन पे दे दिए जाते तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहती, वहाँ पे जो कंटेंट था उसको मिक्सअप करने के चांसेस भी होते हैं, वहाँ पे जो आपकी एंजाइटी है, जो आपकी टेंशन है वो भी डबल हो जाती है, वहाँ पे आपका फुल फोकस नहीं रहता, फुल अटेंशन नहीं होती, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है. आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये भी टेंशन रहती है कि इसको जल्दी से प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के टेस्ट की भी प्रिपरेशन के लिए टाइम सेव किया जा सके. तो वहाँ आप अपना मैक्सिमम जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आप शो करने के चांसेस आपके डिक्रीज हो जाते हैं. दैट्स वाई इफ वी आर यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देन देयर आर चांसेस हम आपकी इस टेंशन को रिमूव कर दें, इस नेगेटिव स्टिमुलस को अगर रिमूव कर दिया जाए, एक सब्जेक्ट की डेट हम एक्सटेंड कर देते हैं, टेस्ट की डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो देयर आर चांसेस दैट योर परफॉर्मेंस विल बी इनहेंस्ड. आपका बिहेवियर जो है, जो एक अच्छा बिहेवियर जो हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, आपकी लर्निंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं? आप ऑलरेडी एक टेंशन में हो, आपकी उस टेंशन को रिमूव कर दिया गया, आपके उस बर्डन को लेस कर दिया गया, और उस नेगेटिव स्टेट को रिमूव करने से आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको इनहेंस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टेंशन, are burdenized with the multitasking, sometimes we are burdenized with the multitasking, then his or her performance can be enhanced by removing the tension or by sharing his or her responsibilities. आप मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हो, आपका एग्जाम भी है नेक्स्ट डेट पे, और आप की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आपके हाउस होल्ड टास्क हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने वो भी करनी है, परफॉर्म करनी है, आपने अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी है, और उसके साथ साथ आपने अपने एग्जाम को भी प्रिपेयर करना है. इफ समवन शेयर्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपका सोशल सपोर्ट में से कोई भी इंडिविजुअल दिस इंडिविजुअल जो आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ही और शी कैन बी एनी पर्सन. अब कोई भी इंडिविजुअल आपकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेता है, जो आपके मल्टीपल टास्क हैं उनको खुद परफॉर्म कर देता है और आपको टाइम दे देता है, दैट यू हैव द टाइम, स्पेयर टाइम टू प्रिपेयर योर एग्जाम. तो वहाँ पे क्या होता है, आपके स्टडी करने के चांसेस इन्हेंस हो जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा होती है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो जाती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. आई होप कि एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर होगा. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पॉजिटिव स्टिमुलस, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव स्टेट. And both types of reinforcement are used to enhance, to strengthen our behavior. I hope आपको ये clear होगा. And this reinforcement, both types, either positive or negative, can be used to improve our learning. हमारी learning को easy बनाने में, हमारी learning को fast करने में, हमारी learning को performance को quick करने में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं. ये हमारी लर्निंग को फास्टर बनाते हैं, इन्हेंस करते हैं, और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा. अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.